अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर हम 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स कवर कर चुके थे। इसका एक टॉपिक हमने पढ़ा था क्वार्क थ्योरी। क्वार्क मॉडल क्या है, फिर इसमें से किस तरह के आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आती हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आती हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कंपोजिट पार्टिकल हमने इनको कहा था। वो छोटे पार्टिकल बेटा क्या कहलाते हैं? क्वार्क कहलाते हैं, बेरियंस कहलाते हैं, बोसॉन्स कहलाते हैं या फोटॉन्स कहलाते हैं। तो बेटा वो जिनसे मिलकर ये बने होते हैं ये क्वार्क कहलाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ है, द वैल्यू ऑफ अ चार्ज ऑन अप क्वार्क इज़। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि एक अप क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना कुछ होता है। बेटा +2/3 के बराबर ये चार्ज होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, पार्टिकल्स दैट हैव लेस मास दैन द प्रोटॉन्स। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास प्रोटॉन से कम होता है इनको क्या कहते हैं? इनको मेसॉन्स कहते हैं, बेरियंस कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं या मियॉन्स कहते हैं। बेटा जिनका मास प्रोटॉन से कम था वो मेसॉन्स कहलाते हैं, जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है बेरियंस हैवी पार्टिकल्स कहलाते हैं, और जो इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं उनको मियॉन्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर तो आपने लेक्चर नहीं सुने तो मेरी सजेशन है पहले जाकर लेक्चर सुने, फिर आपसे ये एमसीक्यूज़ पिक होंगे। फोर्थ एमसीक्यूज़ है, बायोलॉजिकल वेपन यूज्ड इज़। पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है, केमिकल्स हो गए, वायरसेस हो गए या फिर रेडिएशंस, ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडिएशंस को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल वेपन। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इन अ प्रोटॉन। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो एक डाउन क्वार्क होता है बेटा। सिक्स्थ एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ क्वार्क्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने क्वार्क्स पाए जाते हैं, 1, 2, 3 या 4। बेटा क्वार्क थ्योरी के मुताबिक क्वार्क्स की बुनियादों पर दो तरह के इनकी हमने कन्फिग्रेशन को देखा था कि कुछ तो हमारे पास पार्टिकल्स 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, और कुछ पार्टिकल्स 2 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब जो 2 से एक क्वार्क और उसके एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उनको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, जबकि वो पार्टिकल जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उन्हें हमने बेरियंस कहा था। तो हाइड्रोजन एटम एक बेरियन एटम है, ठीक है, बेरियन कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है कि 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन एटम। सेवन्थ एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर देयर। क्वार्क्स की कितनी टाइप्स होती हैं? पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है। तो बेटा 6 तरह के क्वार्क्स हमने पढ़े थे, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंजनेस। एट्थ एमसीक्यूज़ है, स्पिन ऑफ द फोटॉन इज़। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि एक फोटॉन का स्पिन क्या होता है बेटा। तो स्पिन की बुनियादों पर बेटा हमने पहले भी पार्टिकल्स को कन्फिगर किया था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन इंटीजर होती है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन हाफ ऑफ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है। तो फोटॉन इनकी चूँकि स्पिन इंटीजर होती है 1, ये इनकी स्पिन होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाइन्थ एमसीक्यूज़ है, न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि एक जो न्यूक्लियस है किसी भी एक एटम का वो नहीं रखता, न्यूट्रॉन्स नहीं रखता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता, प्रोटॉन्स नहीं रखता या नन ऑफ दिस। तो एक न्यूक्लियस के पास बेटा कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन एक सवाल ये है कि बेटा न्यूक्लियस बीटा डीके भी तो कर रहा होता है और बीटा डीके के दौरान इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं। तो इसको हम ऑलरेडी पहले बड़ा ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब कभी भी न्यूक्लियर लेवल के ऊपर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है या फिर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो उस वक्त बीटा डीके प्रोसेस हो रहा होता है, चाहे वो प्लस बीटा डीके हो रहा हो या फिर नेगेटिव बीटा डीके हो रहा हो। दोनों तरह के ये डीके प्रोसेस होना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वहाँ से इमिट हो जाना, ये असल में उसी चेंजमेंट का ही रिज़ल्ट होता है। 10th एमसीक्यूज़ है, हाई स्पीड बीटा रेज आर। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई हैं कि हाई स्पीड बीटा रेज कौन सी होती हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, पॉजिट्रॉन्स होती हैं या इलेक्ट्रॉन और एंड पॉजिट्रॉन।
तो बेटा बीटा रेज दोनों हैं ये। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह के ये हाई स्पीड बीटा पार्टिकल्स कहलाते हैं, बीटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 11th MCQs है, फोटॉन्स हैव मैस दैन प्रोटॉन्स। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि फोटॉन का मैस प्रोटॉन से ग्रेटर होता है, लेस होता है प्रोटॉन से, फोटॉन का मैस इक्वल होता है प्रोटॉन के, हैविंग ज़ीरो मैस। तो डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। फोटॉन का किसी किस्म का कोई मैस नहीं होता, ये ज़ीरो मैस पार्टिकल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा। 12th MCQs है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था। बेटा वो साइंटिस्ट थे चैडविक, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉस्मिक रेज के अंदर इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी। तो ये थे बेटा क्वार्क थ्योरी से मुताल्लिक़ कुछ हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने वाले एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट की गई हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।